सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या कहूँ तुम्हें? मेरी अम्मी ने शराइत के तहत मेरी शादी की और मेरी इन-लॉज ने उनकी सारी डिमांड्स पूरी की। तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी और तुम्हारी मामा की सारी शराइत मैं पूरी करता हूँ। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बिजनेस में शेयर्स, सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला के रखूंगा। बस तुम मेरी बन जाओ। वाह आर्य, तेरे सितारे तो रूज पर जा रहे हैं। बहुत मुनाफा बख्श सौदा है ये। फौरन हाँ कर दे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, वरना तेरी कद्र कीमत कम हो जाएगी। और अभी तो शहबाज से बदला भी लेना है। हे, कहाँ को गई? बहुत मुश्किल में डाल दिया और देर करती मोहब्बत के साथ। जब तक मुझे एहसास हुआ अगर आई लाइक यू, तुम इस्लामाबाद छोड़ चुकी थी, वरना मैं तो नाउम्मीद हो चुका था। सोचूंगी इस बारे में। अभी चलती हूँ, देर हो रही। फैसला मेरे हक में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह डेट पर नहीं आया था, एक बिजनेस मीटिंग थी। शट अप। तुम होते कौन हो मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? उस मासूम और सादा इंसान का भाई हूँ जिसको तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा हुआ। मैंने उसे नहीं फंसाया, वो खुद मेरी कैद में आया, वो भी खुशी खुशी। बस क्यों नहीं कर देती? किसी एक की क्यों नहीं हो जाती? किसी एक की तो होके रहना चाहती थी, मगर तुमने मौका नहीं दिया। ठुकरा दिया ना मुझे। ये तुम किसी एक की हुई थी? कभी राशिद, कभी मंसूर, कभी बिलाल, ये सब क्या है? ये कौन थे, इनका जवाब देना तुम्हें बनता नहीं। और एक बात याद रखना, तुमने जो जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उस सब का गिन गिन के बदला लूंगी तुमसे। इसीलिए तो तुम्हारे भाई से शादी की। जैसे ही बदला पूरा हो जाएगा उसको ठुकरा दूंगी, जिस तरह तुमने मुझे ठुकराया। बच सकते हो तो बच जाओ। तो मेरे रास्ते बस 1 साल की बात है। मेरी वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इन सब का खर्चा कौन उठाएगा? मेरी यूनिवर्सिटी टॉप किया है मैंने, स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो मुझे। फिर ठीक है, जाओ। जब मैं अपनी स्टडीज के लिए जाऊंगा ना तो
वहां जॉब करूंगा, घर पैसे भी भेजूंगा, तो प्लीज आप जॉब छोड़ दीजिएगा। देखा जाएगा भाई, जब पैसे भेजोगे तब की बात है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है हैदराबाद जाने की, बाजी यहाँ अकेले हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि अब मुझे हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, और अगर 1-2 दिन के लिए जाना पड़ भी गया तो राफिया रह नहीं सकती अकेली। वो कौन सा मेरे सहारे जी रही है। अभी तो मैं हूं ना यहाँ पर, और आपको तो पता है ना कि आसपास के मोहल्ले वाले कैसे हैं। मेरे जाने का पता ही चल जाएगा उन्हें। आप भी नहीं होती, बाजी को मुश्किल हो जाएगी। अच्छा भाई, तू परेशान मत हो, अपने जाने की तैयारी कर। मैं और राफिया मैनेज कर लेंगे। जी। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर मैं क्या करूं? किस तरह बचाऊं अरबाज को इस मक्कार औरत से? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अरबाज की जिंदगी बर्बाद कर दे। और अरबाज, वो बेचारा तो इतना बीमार रहता है कि वो फारिया का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहीं पागल ही ना हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशान लग रहा है। तुम्हें मेरी परेशानी की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने मत आया करो। क्यों? दादा इस चेहरे को देखने के लिए कितना तरसा करते थे। हाँ, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खिलौना चेहरा छुपा हुआ, कितनी खलासत है। शख्सियत तो तुम्हारी भी गलीज़ है। पहले एक औरत को तलाक दी, घर वालों से झूठ बोला, फिर दूसरी शादी कर ली। तुम में मुझ में फर्क ही कितना है। क्या कर रही है?